वैल्यू दे रखा है हमें 2 3 और 4 1। ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये। बेटा इधर ध्यान दो, ये ए है, ये बी है। ए का वैल्यू हमारा हो गया 2 3 और बी का वैल्यू हो गया 4 और 1। ए और बी का डिस्टेंस हमें निकालना है, दूरी निकालना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना दूरी है वो हमें निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी फार्मूला लगाएंगे, यानी डिस्टेंस फार्मूला। क्या है फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी अपनी जगह रहेगा रूट। अब ये वाला x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये पहले x2 मांग रहा है ना, x2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस x1 मांग रहा है, x1 का वैल्यू कितना है? होल स्क्वायर है तो प्लस y2 मांग रहा है, y2 का वैल्यू कितना है? y1 मांग रहा है, y1 का वैल्यू कितना है? स्क्वायर है तो ए भी अपनी जगह रहेगा। 4 में से 2 जाएगा तो स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो -2। क्यों आएगा -2? कोई बताएगा? क्योंकि बड़ी डिजिट है और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमारा आंसर भी क्लियर। ए बी इज इक्वल टू 2 को 2 टाइम खोलेंगे तो 2 को 2 टाइम खोला तो 4 -2 इंटू -2 2 2 जा 4 माइनस, इसलिए माइनस दोबारा समझ आया क्यों नहीं डाला मैंने? क्लियर, वेरी गुड। तो ए बी अपनी जगह रहेगा, 4 और 4 को ऐड कर दिया। सेकंड वाला सेम डिट्टो है, एज इट इज आपको करना है। बस ये ध्यान रखना कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। -5 और 7 और -1 और 3, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये हमारा y2। जब x2 का वैल्यू डालोगे तो माइनस में ही डालेंगे, हमारा माइनस में बना। माइनस में डालोगे तो माइनस में। हाँ, और x1 का वैल्यू डालोगे तो हमारा किस में होगा? माइनस। क्लियर। बीच में माइनस का ही साइन होगा, प्लस का। ठीक है, अब हम करेंगे कौन सा? थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। तो सर कराएंगे ना, नहीं होगा। अब देख लो थर्ड पॉइंट में हमें क्या कह रखा है, ध्यान से सुनना। ए बी मुझे यही नहीं समझ आता है। ए बी वाला ना, ए बी दे रखा है -a और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है क्या? ए माइनस माइनस ए और माइनस बी। इसे पॉइंट ए मान लो, इसे पॉइंट बी मान लो। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। अब डिस्टेंस हम निकालते हैं। ए बी अपनी जगह रहेगा, फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है ही। पहले x2 मांग रहा है, x2 का वैल्यू क्या है? -a। ठीक है, ए और बी वैल्यू है ना हमारा, माइनस है तो माइनस। x1 मांग रहा है, x1 का वैल्यू क्या है? खाली ए है, स्क्वायर है तो प्लस। y2 मांग रहा है, y2 का वैल्यू फिर माइनस है तो y1 मांग रहा है, y1 का वैल्यू बी, स्क्वायर है तो। पूछो यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? ए बी अपनी जगह रहेगा, माइनस तो एक और एक को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और दोनों माइनस में तो आंसर भी और स्क्वायर है तो और माइनस दोनों को ऐड कर दे, क्या हो जाएगा? और स्क्वायर है तो -2 को 2 बार खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा। पता है ना क्यों? पीछे मैंने बताया था कि -2 को 2 बार खोलेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस प्लस, खाली 4 आ गया। ए को 2 बार खोलेंगे तो ए स्क्वायर, ऐसे -2 को 2 बार खोलेंगे तो 4, बी को 2 बार खोलेंगे तो। पूछो यहाँ तक। ए बी अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 4 को निकाल दोगे तो क्या रहेगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान इधर रखो बेटा। अब ए बी अपनी जगह रहेगा। ये 4 रूट के अंदर है ना, जब भी कोई डिजिट रूट में हो अगर उसका एलसीएम हो सकता है तो एलसीएम ले लो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इसका पेयर बन गया ना। पेयर अगर बन जाता तो रूट से बाहर, रूट से बाहर। पेयर बनते ही रूट से बाहर। 4 का हमने एलसीएम लिया तो 2 का एक पेयर बन गया ना, 2 का एक जोड़ा बन गया ना। 2 का जैसे जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। रह जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? अगर एलसीएम लेने के बाद उनका पेयर बन जाता है तो उसे रूट से क्या कर दोगे? बाहर कर दोगे। नहीं बना तो अंदर ही रहेगा। अगर यहाँ पर 8 हुआ 4 की जगह। अब वो देख लो, ऊपर वाला हमने नहीं करा तो ऊपर वाले को कर दे। व्हाट हैपन? ठीक है, यहाँ पे हमने 8 को करा नहीं था, 8 को देख लेते। 8 का भी एलसीएम ले लेते। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आ गया। जिसका पेयर बनेगा वो रूट से क्या हो जाएगा? और जो रह गया अकेला वो रूट के अंदर। ये तक है। समझ गए ना? हम कभी ना देखेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश। तो सेकंड पॉइंट में करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट करवा रहे हैं। ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पॉइंट जो है हमारा ये है ए 0 0 और एक है बी। ए का वैल्यू दे रखा है 0 0 और बी का वैल्यू दे रखा है 36 और 15। इसमें भी आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? दूरी का डिस्टेंस। हाँ। दूरी। ठीक है, तो सर इसमें तो ग्राफ दे रखा है। ये फार्मूला सेम वही रहेगा। ये x1, ये y1, x2, y2। मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, खाली वैल्यू तो पुट करना है। हाँ कर लेंगे ठीक है, इसे कर लेना आप लोग। कुछ ग्राफ वगैरह। तो हमें ये ए बी और सी का वैल्यू दे रखा है और ये पूछ रहा है बताओ ये जो लाइन है वो मतलब ये जो पॉइंट है वो एक लाइन पे है या नहीं है। संरेखी मतलब एक ही लाइन पे है या नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है चेक करो संरेखी है या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि वो एक लाइन पर है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी का, फिर बी और सी का। फिर बी और सी का, फिर ए और सी का। फिर बाद में ए और सी के। हाँ। ठीक है, 3 डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए और बी का निकालेंगे। हाँ। ठीक है, निकाल लोगे आप लोग? नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, नहीं सर जब ए और बी का निकालोगे ना, ध्यान मुझे देना। यहाँ तक कंफ्यूजन है कि x1 y1 x2 फिर सी कैसे y2। निकालेंगे? बस ये बताओ। इसको क्या बोलते अभी फिलहाल हम ए बी में है तो ए बी में ही रहो। आपसे रिक्वेस्ट है आगे मत बढ़ो। अगर आगे बढ़ोगे तो तकलीफ हो जाएगा। ठीक हम है। किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ए बी का। बस ए बी को देखो ना। तो सी भी तो आपने बोला निकालने सी को अभी छोड़ दो। अभी फिलहाल किसको निकाल रहे हैं ये तो AB, देखो। हमने किसका फॉर्मूला लगा रखा है? ए बी का। तो फिलहाल ए बी को ही देखना है, बाद में हम जाएंगे उसमें। ओके। पहले ए बी और ए बी का निकालेंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 का वैल्यू कितना है? 2। x1 का वैल्यू कितना है? 1 y2 का वैल्यू कितना है? 3 y1 का वैल्यू कितना है? 5 2 - 1 1 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 का 1 ही हो गया। 1 को 2 बार खोलेंगे तो, 1 माने 2 को 2 बार खोलेंगे तो 5 रूट में 5 इसका एलसीएम होगा ही नहीं, नहीं। यूं का यूं रह जाएगा। तो हमने ए बी निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे? बी और सी का। तो यहाँ पे लिख दोगे, पहले बी का वैल्यू लिखोगे 2 और 3 और सी का वैल्यू लिखोगे -2 और -11 और उसके बाद क्या डाल दोगे? फॉर्मूला। क्या डाल दोगे आप? फॉर्मूला। इसमें लेकिन ये फॉर्मूले में हमारा क्या रहेगा? बी सी रहेगा। क्या रहेगा? बी बी सी। अब यहाँ पे हमारा ये x1 ये y1 अब ये x2 y2। हम बी सी को ले रहे हैं ना, तो अब ए को नहीं देखना आपको। ठीक है कुछ जिसको ले गए उसी का ही हमें सॉल्व करना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो समझ आया? तो कोई बात नहीं, ध्यान दे दो। तो बी सी अपनी जगह रहेगा, रूट भी अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट ओपन। x2 का वैल्यू क्या आपके पास? -2 माइनस है तो x1 मांग रहा है, x1 का वैल्यू 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर y2 का वैल्यू क्या है? -11 -11 माइनस है तो माइनस। y1 का वैल्यू 3 पूछो यहाँ तक, नहीं ध्यान दो जरा। बी सी अपनी जगह रहेगा, रूट भी अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस कर दो तो -4 हो जाएगा। बोलो क्यों होगा? क्योंकि दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में
स्क्वायर है तो स्क्वायर। कुछ कहना चाह रहे हो? जब दोनों माइनस भी दोनों इक्वल फिर क्यों माइनस का साइन? क्योंकि साइन है ना। फिर से सुन लो, माइनस माइनस प्लस, हाँ। तो हमने प्लस करके लिख दिया। जब भी दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में, रूल याद रखना। ठीक है, लेकिन 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 सुन लो ध्यान से, डोंट कट माई वॉइस। अगर यही -2 मल्टीप्लाई में है तो फिर प्लस में आ जाएगा। 2 2 जा 4, ये माइनस, लेकिन इसके बीच में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या? इसीलिए इसका माइनस नहीं हट रहा है। याद रखना इस छोटी छोटी चीज। माइनस प्लस दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 14 ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो BC अपनी जगह रहेगा। -4 को 2 बार खोलेंगे तो, और -14 को 2 टाइम खोलेंगे तो कितना आएगा? 196। ठीक है, तो BC अपनी जगह रहेगा। दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12, हासिल 1 10, 1 11, हासिल 1 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 212। तो हमारा BC आ गया। कोई तकलीफ? अब इसका यहाँ से बताना कैसे? -4 को 2 बार खोला 16, 14 को 2 बार खोल देंगे 196। खोलना तो आता है ना? हाँ, तो खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, अब आगे देखो, अगर जिसका एलसीएम हो सकता है, तो मैंने क्या बोला था? एलसीएम करना है। अब चेक करते हो। क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 1 और 5। और सी का वैल्यू क्या है बेटा? -2 -2 -11। -2 एंड माइनस, 11। पक्का यही है ना? नहीं गलत है। यही है। ठीक है बेटा, तो हमें ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, AC आ जाएगा। AB की जगह बस। क्या आ जाएगा? बी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर तो कर लेते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा करना। ठीक है, इतना इजी। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये आप लोग तो आगे तो समझदार ही हो। कर ले खुद ही। नहीं नहीं, मुझे करने दो। x2 हमारा इतना अच्छा मौका मुझसे काहे छीन रहे हो? नमस्ते बेटा। y1 का वैल्यू हमें दे दो, हम कर लेते हैं। चिंता ना करो, आपको भी देंगे। फिर आप टफ वाला दे दो। खुद इजी मार लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ये समझ आ रहा है कैसे किया मैंने? हाँ, करते जाइए। -3 को 2 बार खोलेंगे तो, -16 को 2 बार खोलेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 26 नहीं आएगा। 6 36, हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 6 1 9 6 15, हासिल 1 256। ठीक है, तो AC = 9 6 15, हासिल 1 6, तो 265 को हम पहले 5 से काटेंगे। 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और 53 बन जा 53। नहीं बना। अगर भी किसी का पेयर बनेगा नहीं, तो ये U का यू रहेगा। कोई दिक्कत। नहीं सर। तो हमारे पास क्या था? एक लाइन था, मतलब एक लाइन में हम डाल के रखे, हमें चेक करना है कि लाइन में है या नहीं है। पहले A था, फिर B था, फिर C था। अगर ये एक लाइन में होगा, फॉर एग्जांपल एक लाइन है ये, ठीक है। AB और BC 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। 2 अलग अलग अगर टुकड़े, दोनों टुकड़ों को अगर मिलाऊंगा तो ये A और C के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, तो AC जो है इक्वल होगा, AC के अंदर 2 टुकड़े, कौन से 2 टुकड़े? AB और BC। AB और 2 टुकड़े हैं ना, यहाँ से यहाँ AB गया, लिख दिया। यहाँ से यहाँ BC गया, लिख दिया। 2 टुकड़े यही दिख रहे हैं ना तुम्हें? और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या नाम है? AC नाम है इसका। क्या नाम है? AC। और इन दोनों टुकड़ों को ऐड करूँगा तो हमारा बड़ा टुकड़ा यानी AC मिल जाएगा। वो कर रहे हैं क्या? पाइथागोरस को। पहले ये देखो, जो सवाल है वो जवाब दो। AC बन जाएगा। तब AC का वैल्यू हमारा कितना है? 265। AB का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना हमारा? √5। ये देखो √5। और BC का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना? 2√53। अब ये बताओ, क्या ये आपस में ऐड हो सकता है? रूट तो हो सकता है ना। रूट कट जाता है ना। हमेशा ध्यान रखना, और BC के इक्वल नहीं है। अतः यह संरेखी नहीं है। मुझे तो लगा था संरेखी। हमें क्या चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। देखो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल की क्या खासियत है? समद्विबाहु त्रिभुज ट्रायंगल की क्या खासियत है? समद्विबाहु उसके 2 भुजाएं बराबर होती है।
ये और मान ये लो ये बराबर ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें ए का वैल्यू दे रखा है। ए का वैल्यू कितना दिया बेटा, बताओ जरा। 5 minus 2 और बी का वैल्यू 6 4 और सी का वैल्यू 7 minus 2 7 माइनस 2 ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, रुकिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, करोगे खुद। पहले ए बी का दूरी निकालोगे। ए बी का दूरी निकालना मैंने सिखा रखा है ना। जब ए बी का दूरी निकालोगे तो ए का वैल्यू लिख लोगे। ध्यान रखना सामने रहना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ शुरू में लिखा है, देख लो, ये मैंने जब इसका दूरी निकाला तो सामने इसको लिख के रखा है ना। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, पहले ऊपर लिखेंगे कि जिसकी दूरी हाँ, ए का वैल्यू यहाँ लिख दोगे 5 माइनस 2 और बी का वैल्यू 6 और 4। फिर तब जाकर के ए बी का फॉर्मूला यानी दूरी का फॉर्मूला डालोगे, ठीक है, इस तरफ जो कर भी है, लेंगे। ठीक है। हाँ, उसके हाँ, बाद ये x1 y1 ये x2 y2 y2 मानोगे। तरीका समझ आ रहा है। सेम ऐसे ही जब आप BC का निकालोगे, किसका, BC का BC, उसमें पहले B का वैल्यू लिख लोगे, फिर C का वैल्यू लिख लोगे, इसको x1 y1 मान लोगे। यहाँ पे फिर आपको देखना नहीं है, फिर यहाँ पे आपको फॉलो करना है। और जब BC का निकाल लोगे तो आपको किसका निकालना है, A और C का निकालना है। जब ए सी का निकालोगे तो ए का वैल्यू यहाँ लिख लोगे, सी का वैल्यू यहाँ लिख लोगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे, निकाल लोगे। फिर आपको चेक करना है कि भाई आपने ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए और ए और सी निकाल लिए। इन तीनों में से अगर किसी दो का आंसर सेम आ गया समद्विभाव हो जाएगा। तो वो समद्विभाव त्रिभुज होगा। अगर नहीं आया तो समद्विभाव त्रिभुज नहीं कर लेंगे। ठीक है। ये आप घर से चेक करो।